दे तो ना अगला कहेंगे 15-20 मिनट पढ़ाएंगे, चला बढ़िया से समझो, ठीक ना। देखो अगर हम, आज बहुत बकवास हो गया यार, ध्यान से समझना। एक तो अभिक्रिया के प्रकार से एक क्वेश्चन रहेगा, अभिक्रिया के प्रकार। सबको पता है संयोजन अभिक्रिया, पता है ना, जब ए बी से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए बी। इस या उष्मा छिपी है कि उष्मा सोती है, उष्मा छिपी। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में ए बी जो है ये टूट के क्या बना देगा, ए प्लस बी। इसको कहते हैं उष्मा सोती अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, विस्थापन में भी दो प्रकार का, एगो एकल, एगो क्या द्वि। एकल विस्थापन अभिक्रिया ए बी सी से अभिक्रिया करेगा और ये ए सी या प्लस बी बनाएगा। ए बी ए डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी डी बनाएगा। ये लिए एक क्वेश्चन दोस्त मेरे यहां से पूछता है इस सेक्शन से। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जांपल है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में जब बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, लेड आयोडाइड का रंग होता है पीला। एजी प्लस प्लस का रंग कैसा होता है, स्लेटी कलर का। कौन कलर का, NO2 का रंग कैसा होता है, भूरा। NO2 का रंग कैसा होता है, भूरा। अब दोस्त मेरे अगर हम बात करें, वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। एकदम फिक्स क्वेश्चन, या तो सिल्वर क्लोराइड रहेगा या सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा। हम बार बार कहते हैं चलो आज का क्लास ये सोच के नहीं करना कि ये आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन में H2O ये टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस। और फिर आ जाओ तुम ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल फिक्स है, देखो तो CaCO3 ये टूटेगा CaO और प्लस CO2 में। फिर आ जाओ तुम FeSO4, FeSO4 टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। उसके बाद लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल 2, ये टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। बोलो बोलो, यहां से क्वेश्चंस ये सभी रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। एक रिएक्शन तो फॉर्मूला की अगर हम बात करें, फॉर्मूला आज पूछा था कि नहीं नहीं पता, लेकिन पूछता है Na2CO3 into 10H2O। इसका फॉर्मूला है हवन सोडा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा, इसी को नहीं कहते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। NaHCO3 किसका होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तब ऑलरेडी तुम जानता है। बोलो ना, ये वो ध्यान रखना, मीथेन इथेन जो का जो फॉर्मूला हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े हो ना, वहां से एक क्वेश्चन अभी पूछ सकता है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पे रख देना है। जैसे CnH2n अब प्लस 2 है। अब चला ये सब हम चाह रहे हैं कि एग्जाम जल्दी खत्म हो, एक के बाद बताते बताते हम थक गए हैं। CnH2n आई हो जाएगा CnH2n माइनस 2। अगर मान लो इसमें एल्केन है, इसमें प्रोपेन की बात कर दे, किसकी बात कर दे, प्रोपेन की बात कर दे, C5 बोले तो 3 ना, C3H 3 दूनी 6 2 8। अगर मान लो ब्यूटेन, यहाँ ब्यूटीन की बात कर दे, एल्कीन है, ब्यूटीन की बात कर दे तो ब्यूटीन की बात कर देगा C4H8। यहां अगर ब्यूटाइन की बात कर दे, एल्काइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, C4 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, पूछ सकता है। हाँ है भक पूछता है, लेकिन दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन, एल्केन होगा तो संतृप्त होगा सिंगल बॉन्ड, ये दोनों असंतृप्त है, असंतृप्त होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सही है ना। और अगर हम बात करें तो फॉर्मूला तो सबका लगभग पता होगा, आपको याद ही होगा सबका फॉर्मूला। ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O। बोलो ना, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। बोलो अगर हम जो रिएक्शन CMg प्लस O2 बराबर क्या होगा, MgO। मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बना देगा, MgO। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। बोलो ना। इसके बाद हम चलते हैं दोस्त मेरे, थोड़ा सा फिजिक्स की ओर चलते हैं।
और दर्पण प्रतिबिंब रिवाइज किए हो ना। दर्पण में अगर हम वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो ये कौन दर्पण है? यह अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में परावर्तन होता है कि अपवर्तन? परावर्तन। ये तो जानता होगा F बराबर R/2। ये वो लड़का मेरे यहाँ यूपी का है, बच्चा अभी ये भी किया फाउंडेशन पढ़ने। क्या किया ना, जैसे ग्रेजुएशन में चोरी नहीं करते हैं वैसे ही पूरा हाथ पे यहाँ से वहां पूरा फिजिक्स लिख के गया था, पूरा इस सब में सब कलम से सुना तो लिख के गया बेचारा। बोला ना सर अभी जस्ट इंटर पास करके ITI पास करके एमए किया है यूपी से। उसके बड़े भैया थे पहले, इससे पहले मेरे यहाँ पढ़ते थे 18 वाला बैच में, वो LP है, वही बेचारे लेके आए थे। तो एक और है चोर, एक वो है। तो वो लड़का बोलता है ना कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए, पूरे काहे लिख के गया? बोला सर हमको वो याद नहीं रहता कि M बराबर U/V की V/U। फिर बोला कि सर हमको वो याद नहीं रहता कि 1/V प्लस की माइनस, उसी के लिए मैं लिख के गया था। सर मेरा प्लस माइनस हो रहा था, माइनस प्लस हो रहा था। भोला वाला बच्चा है। मतलब उसका अब M बराबर V/U दर्पण में, लेंस में माइनस V/U। दर्पण में जो फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, लेंस में 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। हम बोले पहले दर्पण पढ़ते हैं तो पहले प्लस, बाद में लेंस पढ़ते हैं, बाद में माइनस। F बराबर क्या होता है R/2। जहां जहां O लगा हुआ है सबका F क्या हो जाएगा? निगेटिव। जहां O लगा हुआ है सबका F क्या हो जाएगा? निगेटिव। और जहां O नहीं लगा हुआ है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे U उत्तल ना तो प्लस की माइनस, पक्का ना बोलन रे। O माइनस तो O लगा हुआ रहेगा तो फोकस दूरी भी माइनस, वक्रता त्रिज्या भी माइनस, पावरो माइनस, बोलन रे। इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति से क्वेश्चंस अधिकतर पूछते हैं। ये अनंत, ये सेंटर, और ये क्या फोकस। अनंत पर रखोगे फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और C के बीच रखोगे C और F के बीच बनेगा, C पर बनेगा, C और F के बीच रखोगे C और अनंत के बीच बनेगा, F पर रहेगा और F और P के बीच रहेगा दर्पण के पीछे। आप उत्तल दर्पण की अगर बात करोगे तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? हमेशा काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा। पता है ना, अनंत वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम लेंस की बात करें, किसकी बात करें? लेंस में भी पहला हो गया कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो ये बताओ क्या हो जाएगा? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इसका आवर्धन हो जाता है M बराबर V/U, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। खाली यहाँ प्लस कर देंगे तो हो जाएगा दर्पण का, यहाँ माइनस कर देंगे तो हो जाएगा दर्पण का। यहाँ माइनस को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा दर्पण का, और यहाँ खाली माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा दर्पण। बोलो चुप, ये लिखते कथा पूछा था ये, लेकिन कल पूछेगा अगर कोई गारंटी नहीं। अच्छा ये कैसे हम गारंटी ले लेंगे कि है वो पिटारा में की खुलेगा कल उत्तल। लेकिन एक बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी बच्चा अगर रेलवे की तैयारी कर रहा होगा और 6 महीना हमसे जुड़ जाएगा तो साइंस के लिए उसको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे, बाकी तो आप भी पढ़िएगा, हम तो 1 आध घंटा ही आपका समय लेते हैं। उत्तल लेंस ये है उत्तल लेंस। हाँ जैसे अगर मान लो प्लस 3.5 अगर आवर्धन दे दिया, मान लो दे दिया, रुक तो M बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस V/U। इतना छोड़ो, ये प्लस है और 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब बड़ा बनेगा तो बताओ तो बड़ा ये जो है एक में तो छोटा बनता है, तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण नहीं होगा। लेंस में हो जाएगा उत्तल लेंस। लेंस में कौन लेंस? उत्तल लेंस। और समतल दर्पण में तो बराबर बनता है। ये तो एक बार बताए हैं रे, हमको लगता है टेस्ट का तुम अगर रेगुलर स्टूडेंट होगा तो 20 बार बताए। रोज तो यही सब पढ़ाते हैं, जो कहता है रोज तो यही सब पढ़ाते हैं, रोज यही सब पूछ रहा है तो हम की पढ़ाएं? बताओ बकरी या बिल्ला है ये? जैसे अच्छा ही क्वेश्चन अगर आप मेरे यहाँ टेस्ट देते होंगे तो आपको कितना बार मिला होगा कि M का मान 0.5 है प्लस, अब छोड़ो 150 के मेरा राशन लिया अभी जो ले रहे थे वो में था, ये पॉइंट 0.5 है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो छोटा बनेगा तो अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। बोलो कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर इसमें भी प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति आपको पता होगा। ये हो गया क्या? F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया अनंत, ये हो गया F2,
यहां अगर अनंत पर वस्तु को रखेंगे कहां बैठेगा? F2, अनंत और 2F1 के बीच, F2 और 2F2 के बीच, 2F1, 2F2, 2F1 और F1 के बीच, सही है ना? यहां रहेगा तो कहां बनेगा अनंत? सेम ही तो उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा। अच्छा एक बात बताओ, इसका स्पेशल वीडियो हम नॉलेज सीरीज में भी डाले थे, साइंस नॉलेज सीरीज में है ना, दर्पण और लेंस एक ही क्लास में, आवर्धन एक ही क्लास में, इतना वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है सारा वीडियो। अब दोस्त मेरे, अगर 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 ये तो हो गया दर्पण और लेंस की बात, इसमें जो फॉर्मूला है वो इतने हैं। दर्पण के लिए अलग फॉर्मूला है, लेंस के लिए अलग फॉर्मूला है, और यहां से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जा सकते हैं। इसमें F बराबर क्या होता है? R/2। इसमें होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। कभी कभी इसका LCM लेके भी क्वेश्चन देगा, बना लीजिएगा ना। अगर 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 हम बात करें आवर्धन का, तो आवर्धन बराबर -V/U, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लेंस की बात करें तो लेंस में होता है 1/V - 1/U बराबर 1/F। पक्का? M बराबर होता है V/U, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द क्या? ऑब्जेक्ट। बोलो, यहां से तो ये क्वेश्चंस होंगे। अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग तो जानते होंगे। उत्तल दर्पण गाड़ी का साइड मिरर में। अरे आप लोग भी अंदर आके बैठ जाइए, क्यों खड़े हैं? आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए, एकदम नहीं डरना है। डांटते ओकरा है जो पैसा देके बैच खरीदता है, जो ऐसे ही बैठा है उसको नहीं डांटते हैं। आ जाओ। देखना चला तुम्हारी स्थिति का पता ही नहीं है IAS ऑफिसर अश्विनी वैष्णव जी को। तू तो IAS है न, कभी गरीबी देखा है न वो देखेगा, तो एहसास ही नहीं है इस चीज। एक बात बताओ, चला हम अभी बन जाए रेलवे मिनिस्टर, मान लो 1 मिनट के लिए, तो लग रहा होगा सर बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बात कह रहे हैं तुमको, मान लो हम बन जाए। हम तो चला कंबल में बच्चों को बैठे देखे, चप्पल में ठंडी में भी बैठे देखे। मेरा तो लगेगा ना क्या हाँ लोगों को जॉब का बड़ी जरूरत है, जॉब क्रिएट करते हैं, कैसे जॉब क्रिएट होगा, कैसे क्या होगा, उस पर विचार करेंगे। आज ये सब देखने नहीं किया है, सिर्फ ये सोच रहा है कि रेलवे प्रॉफिट में कैसे जाएगा। जैसे मेरे घर में पैसा कैसे बचेगा इस पर ध्यान देंगे, कि मेरे घर के जो लोग हैं वो हंसी खुशी कैसे रखेंगे उस पर ध्यान देंगे। मेरे घर में पैसा कैसे बचेगा उस पर ध्यान देंगे। मान लो मेरी माँ है, वो हमको कह देगी कि हमको रसगुल्ला खाना है, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि रसगुल्ला कैसे खाएगी, कोई मेरी माँ है। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि रसगुल्ला वाला पैसा कैसे बचेगा। हमारे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी इस बात पर ध्यान देते हैं कि रेलवे प्रॉफिट में कैसे जाएगा, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि रेलवे में जॉब कैसे ज्यादा से ज्यादा लगे। इस बात पे ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हम बार बार कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी अगर नेता बनेगा तो बहुत दिक्कत है, उसकी जरूरत नहीं है। जो आदमी जमीन से उठ के नेता बनेगा वो तोरा लिए काम करे। पढ़ा लिखा आदमी वो IITian, डॉक्टर, इंजीनियर तोरा लिए काम नहीं कर सकता है। तोरा लिए काम सिर्फ वही कर सकता है जो तुम्हारे दर्द को समझ रहा है, नहीं तो देखिए रहा है आपसे कुछ बुझे भी नहीं करता है। लेकिन कोई बात नहीं, बोले हाँ हर साल देंगे, साल खत्म हो गया है। अब देखो ये वो चला R बराबर ρLY, पता नहीं रेलवे को इससे क्या प्यार हो गया है, बहुत मोहब्बत है। एगो एकरा से है, एगो V बराबर IR है, एतनियत ताप। हमको चला पढ़ाने में मन नहीं लगता है, एक के बाद कितना बार पढ़ाएंगे, इसीलिए क्लास को आज रोक रहे हैं। पढ़ते पढ़ते मन उब गया ना, मेरा पढ़ाते पढ़ाते मन उब गया है। अब वही सब कुछ आई लास्ट है तो आई लास्ट है में हम रो। आज के बाद ALP टेक्नीशियन का हम यही तिलांजलि दे रहे हैं, ALP PT का और टेक्नीशियन का। अब ALP CBT2 में नया कंटेंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स आएगा, वो पढ़ाने में मजा आता है। R बराबर रो है, ये सब बना देगा ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऑनलाइन वालों ये सब कितना लोग बना दोगे, एक बार 8 टाइप करो, कितना लोग नहीं बना पाओगे 9 टाइप करो, तब बना देगा। चलो बस ई चला, ई का फार्मूला देख के जाना, P बराबर VI, सब 100 बार पढ़ा दिए, जो पढ़ा दिए वो सब देख के जाओ तो और काम हो जाएगा। मेरा पढ़ाते पढ़ाते सब मन पक गया, इसलिए आज मैं इस स्टेज से टेक्नीशियन के क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बस कुछ दिनों के लिए, बस 2-3 दिनों के लिए, जो 2-3 दिनों के लिए मैं इस 9:30 बजे वाले क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अभी मैथ और रीजनिंग होगा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन 10, 20, 25 बचा हुआ है, 50 बचा हुआ है, उसको अपने से बना लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। टेक्नीशियन के क्लास की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं, क्योंकि दोस्त हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं। लगभग चीजें आपको पता है,
लेकिन दोस्त कभी कभी थोड़ा थोड़ा देख जरूर लेना, एनसीईआरटी को HCl H2O से अभिक्रिया करेगा तो H3O+ बनाएगा। जैसे चलो दिल नहीं मानता, लगता है ये बात एक बार लिखा देते हैं, कहीं याद नहीं होगा तो बच्चा को याद आ जाएगा। HCl H2O से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? H3O+ बनाएगा। ये भी ध्यान रखना दोस्त मेरे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। आज जो बनाएगा H2O ये क्या है? लिक्विड। थक गया है पढ़ते पढ़ते, ने पूछा है तो हो सकता पूछ दे क्या, एक कोई गारंटी नहीं है चला। लेकिन एगो बात तुम जान लो, इसके जैसा सामान्य विज्ञान से बाहर उसको जितना बार आप रिवीजन करवे किए होंगे। बाकी दोस्त हम थक गए पढ़ाते पढ़ाते, एक के बात बार 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 पढ़ाते। अब आपसे हम इजाजत लेंगे और मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि वही बात फिर पढ़ाना है, वही पूछिए रहा है, अटपट पढ़ा क्या होगा? जो आप पढ़े